कहा मुरली जरा देखो कितनी सुंदर है। चौथा सैनिक कहता है अरे सब कुछ छोड़ो, सर का मुकुट तो देखो। पांचवा कहता है जरा इसकी स्वरूप को तो देखो। अब कहते कहते सैनिक बतवाद सुंदरता देख रहे थे और कन्हैया रथ में ले गए, रुक्मिणी को बिठा के रथ उड़ गया। सियावर रामचंद्र की जय। एक बुढ़वा सैनिक ने कहा रुक्मिणी कहाँ गए? कहा दिमाग भरो बुद्धि सचियाएगी, वह तो ले गया, वही सुंदर ले गया। बस जैसे कहा ले गया तैसे दौड़ पड़े सैनिक, हल्ला मचाया। रुक्मिणी को पता लगा, रुक्मिणी दौड़ा और जाकर समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण से युद्ध किया। कन्हैया ने रुक्मिणी को प्राण से रुक्मिणी को मारना चाहा, लेकिन रुक्मिणी ने बचा लिया। कहा प्रभु मेरा भाई है, ये विवाह में भाई को मारना अच्छा नहीं है, छोड़ दो। रुक्मिणी तो चला गया। पश्चात अब देखो जे दुल्हा बन के ब्याह कराया रावण का हाल देखो। श्यावर रामचंद्र की जय। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई कि बारात दरवाजे पर पड़ी और दुल्हन पहुंच गई द्वारका पड़ी। मारे क्रोध के सब जल मरे, कसम खाए कि माँ डारा काट डारा सबको करके क्या कर पाएंगे। लौट गए सब, लौट गई बारात। पुनः राजा भीष्मक ने रुक्मिणी और कृष्ण को बुला करके विवाह किया है और अपने पुत्र से कहा बेटा रुक्मिणी तुम्हारी बहन रुक्मिणी लक्ष्मी है और कृष्ण भगवान है। लक्ष्मी का विवाह भगवान के अलावा किसी दानों से नहीं हो सकता। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन की बात सुनो। इस प्रकार भगवान कृष्ण का एक विवाह हुआ, एक विवाह हो गया। भैया जो रुक्मिणी विवाह का जो अभी कार्यक्रम है हम कथा के पश्चात आरती की पहले उसको करवाएंगे। आप लोग बैठ रहिए, जिनको जो भी कुछ देना है रुक्मिणी विवाह में वो ला करके यहाँ पर श्रद्धार्थ चढ़ाएंगे, लेकिन अभी कथा के बाद। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का एक विवाह हो गया, दूसरा विवाह कैसे हो? बहुत ब्याह कराओ कर, आओ शांत बन के बैठे रहो। भगवान के ब्याह में बाधा ना बनो, क्यों बोलो ना फालतू। सियावर रामचंद्र की जय। तो क्या हुआ, एक दिन भगवान बैठे इस सभा में। एक छोटा राजा द्वारकापुरी का नाम है उसका सत्राजित, यादव है। एक तो मणि पहन करके आ रहा था, मणि पहन के आ रहा था। इसका भेद बता दूं भैया, जो कथा में बोलने जा रहा हूं शांति दें। जो भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा निकलता है, बड़ी चर्चा होती है क्यों का देखे का कलंक लगे, है ना ऐसी चर्चा कि भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा देखेगा उसे कलंक लगेगा। तो जे देखे हो भादों में उन सबों के लिए, और जो ना देखे उन सबों के लिए ये पावन कथा है अस्मंतक मणि की, कि ये कथा को सुनने से कलंक मिट जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बड़ी प्यारी कथा है, आओ सुनते हैं इसी कथा के मध्य। सत्राजित भगवान सूर्य की तपस्या करके सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त किया था, हीरा, उसे पहन के आ रहा था। और हीरा वो कैसा था, उसे जो पहनता था तो दूर से लगता था कि सूर्य भगवान आ रहे हैं, ऐसा प्रकाश था उसमें। और ये तो पहली उसकी व्यवस्था थी। और उसकी दूसरी महिमा मणि की क्या थी कि 8 घंटा होके बैठ के पूजा करो मणि के, 8 घंटा पूजा करो, तब 2.5 कुंटल सोना आशीर्वाद में देते रही मणि रोज। अब 2.5 कुंटल सोना आज, 2.5 कुंटल काल, तो 2 दिन के 5 कुंटल सोना, ऐसे रोज रोजाना 8 बार सोना देती थी मणि। इतनी कृपा थी उस असंत मणि में। पहन करके आ रहा था मणि लेकर। द्वारपालों ने कहा प्रभु सुधर्मा सभा में आपके सूर्य भगवान आपका दर्शन करने आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा सूर्य नहीं है, सत्राजित है, आने दो। सत्राजित आया। भगवान ने कहा सत्राजित? कहा हाँ प्रभु। कहा ये मणि तो बड़ी अच्छी है। कहा प्रभु अच्छी है? श्यावर रामचंद्र की जय। अच्छी है सत्राजित, ये मणि में क्या महिमा है? सब महिमा बताया प्रभु। 2.5 कुंटल सोना रोज देती है। कन्हैया ने कहा 2.5 कुंटल सोना रोज तुम करोगे क्यों? तुम्हारे परिवार में कितना लोग हैं? तो सत्राजित ने कहा 3.5 जने हैं घरे। कहीं 3.5 जने हो, कहीं ना कहीं के 3.5 लोग कैसे? कहीं एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है और एक मेरी बेटी है, अभी विवाह नहीं हुआ है, सयानी है, छोटा भाई है वो आधा मांग लो। तो 3.5 लोग हैं। भगवान ने कहा 3.5 लोग एक परिवार में हो और 2.5 कुंटल सोना रोजे मणि धार दे, थोड़े घरे डाका पर दे मार डाला जागो। ये मणि को द्वारकापुरी खजाने में जमा कर दो, जो सोना मिलेगा उसे राज्य का कल्याण होगा।
तो इतने कहा प्रभु तपस्या करके मणि को पाया हूं, हाथ जोड़ते हैं मुझसे मत मांगो। बड़ी मेहनत से मिले, भगवान ने कहा ले जाओ, मैं तो तुम्हारी इच्छा तुमसे पूछ रहा। सत्यजित ले गया। एक दिन की बात सुनो। एक दिन भक्तों सत्यजित पूजा कर रहा था। छोटा भाई प्रसेनजीत है, अपनी भाभी से कहा भाभी ये जो भैया मणि लाए हैं क्या हम भी पहन सकते हैं? तो उसकी भाभी ने कहा पहन ले, तेरी ही तो है। मणि को पहन तो लिया। कहा भाभी थोड़ा बाहर चला जाओ, दोस्तों में दिखा दूं। कहा चले जाओ दिखा दो। देखो पहन करके मणि को सत्यजित प्रसेनजीत बाहर आया। सत्यजित को पता नहीं है। तो चंद्र चौथ का सुंदर है, पर देखो वही मयंक नहीं, देखो वही मयंक नहीं, जो भी देखे इसको भैया रहता बिना कलंक नहीं, रहता बिना कलंक नहीं, जो भी देखे इसको भैया रहता बिना कलंक नहीं, रहता बिना कलंक नहीं। चौथ का चंद्रमा रोज की तरह ही सुंदर मयंक चंद्रमा होता है, लेकिन साल में एक दिन का चंद्रमा कलंकी होता है। क्यों? क्योंकि उसी रात में चंद्रमा ने छल किया था मुर्गा बनकर के ऋषि गौतम की पत्नी के साथ। उसी रात में गौतम ने श्राप दिया था चंद्रमा को, क्योंकि उस रात का चंद्रमा कलंकी होता है। ये देखता है बगैर कलंक। एक बार श्री कृष्ण चंद्र ने यही चांद निहारा था, यही चांद निहारा था। उनके ऊपर सुन लो तुम भी आया संकट भारा था, आया संकट भारा था। चंद्रमा देख लिया था तो कलंक लगने जा रहा है। प्रसेनजीत मणि को पहन करके निकला, घोड़े पर बैठा। अब शौक है कि जाऊं दिखाऊं सबको कि मैंने मणि पाई है, भैया लाए हैं, सूर्य के समान चमकती है। प्रसेनजीत चल पड़ा तो जगमग जगमग मणि चमकती, उसकी छटा निराली थी, उसकी छटा निराली थी। सूर्य किरण को मानो उसने पहन गले में डाली थी, पहन गले में डाली थी। जैसे लगता है कि सूर्य भगवान को माला बना के पहन लिया हो। जंगल में गया, वो अंधेरा जंगल, भयानक जंगल था, और पहुंचते ही वहां प्रकाश हो गया। एक शेर जो है चौंक गया, सो रहा था, चौंका कि कौन आ रहा है? जगमग जगमग मणि चमकती, उसकी छटा निराली थी, उसकी छटा निराली थी। सूर्य किरण को मानो उसने पहन गले में डाली थी, पहन गले में डाली थी। पहुंच गया, शेर चौंक करके दौड़ा, एकदम झपटा शेर कूदो, कुछ समझ न वो तो पाया है, समझ न वो तो पाया है। मारा पंजा फौरन उसको पल में मार गिराया है, पल में मार गिराया है। ऐसा पंजा मारा उस शेर ने कि प्रसेनजीत को घोड़े के सहित मार दिया। नोच डाला प्रसेनजीत को उसने, और मणि थी इसके कपड़े के अंदर, छुपा लिया था उसने। लेकिन शेर मणि को खोजा, घोड़ा तो जान से मार दिया, प्रसेनजीत को भी मार दिया। अब मणि नहीं में बिल्कुल प्रकाश निकल रहा है। फिर शेर को और गुस्सा आया, हड्डी हड्डी चबा गया, हड्डी हड्डी चबा गया। तब नजर मणि पर जाती है, नजर मणि पर जाती है। जंगल के उस प्राणी को भी देखो मणि लुभाती है, देखो मणि लुभाती है। प्रसेनजीत की हड्डी हड्डी खा गया शेर। फिर मणि को देखा, मणि को छीन लिया उससे, प्रसेनजीत मारा गया।
मरी को छीन लिया और छीन करके शेर ले जा रहा है। रास्ते में एक बहुत भारी भालू आ रहा है, वृक्ष। जब वृक्ष ने मरी को देखा तो वृक्ष ने कहा, रे तो मेरे लायक है। शेर से युद्ध हुआ और शेर को वृक्ष ने मार दिया। शेर भी मारा गया और मरी को भालू ले गया। भालू ले जाकर के मरी को अपनी गुफा में अपनी बिटिया को दे देता है। उसकी बेटी मरी को खेलने लगी, मरी से खेलने लगी। अब इधर क्या हुआ, 10 दिन बीत गया, प्रसेन लौट करके नहीं आया, क्योंकि जो मर गया वो कहां लौटेगा। सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी धोखा हो गया। क्या हुआ? कहा क्यों, बताओ ना तो बताइए। कहीं बताओ क्या हुआ। कहीं प्रसेन नहीं लौटा। कहीं हाँ, हमको भी शंका है कहाँ गया। कहीं हमें शंका है कि कृष्ण ने हमसे मरी मांगी थी। देखो, कृष्ण ने मरी मांगे थे हमसे और हमने दिया नहीं, और देवी किसी से कहना नहीं ये बात, क्योंकि वो मेरे राजा हैं। मरी को हो सकता है कि प्रसेन को मारकर कृष्ण ने मरी को छीन लिया हो और प्रसेन को मारकर फेंक दिया होगा। अब उनकी पत्नी ने सुना, शंका तो जा रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब ये कुआं पर पानी भरे गए, बोल सच्चिदानंद भगवान की। इनके अंदर आदत होती कि कोनो गंभीर बात बता दो इनसे, तो वो नाचे। इनके अंदर कुछ लोगन के अंदर नाचे हो कि कैसे बताइए।